वेलकम बैक। दूसरी वीडियो में हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जहां पे क्वेश्चन आपको बहुत सारे लिखा हुआ है जो यहां से लेकर यहां तक मैं सोल्व कर चुका हूं। आज मैं 6 नंबर क्वेश्चन को बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक द गिवन ईयर इज लीप ईयर या नॉट। तो इसका लॉजिक क्या होगा? लीप ईयर का लॉजिक होता है, ध्यान समझिएगा, कि अगर ईयर 4 से डिविजिबल हो या ईयर 400 से डिविजिबल हो लेकिन 100 से डिविजिबल ना हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लीप ईयर। और कंडीशन दो ही है या नहीं, इसलिए हम लोग इफिस लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं सोल्व। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम लोग जो है ना इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना, लीप ईयर। और इसके बाद अपने चलेंगे हम लोग VS कोड पे, और VS कोड पे जाने के बाद यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम दे देंगे हम लोग day2, ठीक है, day2.py। और यहाँ पे कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 6 था ना, क्वेश्चन नंबर 6 कर देंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले काम करते हैं, यूजर से डेटा लेते हैं। तो यूजर से डेटा पे क्या लिखेंगे? y, ठीक है। हमने क्या लिख दिया? y। और यहाँ पे लिख देंगे इंट इसलिए क्योंकि आपका ईयर हमेशा किस में होता है? इंटीजर में, ठीक है। और यहाँ पे जाएंगे और सिंपल से लिख दिया मैंने क्या? ईयर इक्वल टू। अब यहीं पे कंडीशन लगाना है, क्या? इफ y परसेंटेज 4 इक्वल क्या हो? 0, या यहाँ पे लिखेंगे या y परसेंटेज इक्वल किससे हो? 400 से, ठीक है ना। 0 हो गया, डबल इक्वल होगा, लेकिन एंड y नॉट इक्वल टू 100। तो यहाँ पे नॉट लिखेंगे क्या? यहाँ पे लिख देंगे 0। अगर ये तीनों कंडीशन सही हुआ तो ही क्या बताएगा? तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लीप ईयर, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे लीप ईयर, और नहीं तो यहाँ पे डाल देते हैं नॉट। बस ये क्वेश्चन था, यहाँ पे सिंपल से हम लोग क्या लिख देंगे? प्रिंट नॉट। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं कि इस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर हम लोग इसको रन करते हैं, और रन करने के बाद यहाँ पे जाके वैल्यू डालेंगे कितना? 2000, ठीक है ना। तो कह रहा है ना कि लीप ईयर है, और हमने रन किया और कितना डाला? 2021। तो कह रहा है कि नहीं है। इसका मतलब हम लोग का क्वेश्चन क्या हुआ? सही हुआ। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कहता है, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, कि प्रोग्राम लिखना है और कहना ना कि इस नंबर में कोई यूजर का दिया हुआ नंबर प्रेजेंट है कि नहीं है। तो क्या सोचोगे आप? सबसे पहले ये इटरेटर है, तो इटरेटर पे पाइथन में मेंबरशिप ऑपरेटर काम नहीं करता है। तो हम लोग ये काम करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में? स्ट्रिंग में, और फिर मेंबरशिप ऑपरेटर से डेटा को चेक कर लेंगे। तो बस यही अब लगाना है, और इफ एल्स, यानी कि मेंबरशिप लगेगा और इफ एल्स लगेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं और इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं सोल्व। तो ये नंबर दिया हुआ था, तो एक काम करते हैं, इसको मैं पूरे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर कितना था? 7, ठीक है। थोड़ा आप लोग भी ध्यान देते रहना, ठीक है ना, अपने बनाने में बिजी मत रहो आप लोग। डी, ठीक है ना। अब यूजर से नंबर लेकर आते हैं, और यूजर से क्या लेंगे? सॉरी, यूजर से एक डिजिट लेके आते हैं, और एन में वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। एन में वैल्यू कितना दिया है? ये देखिए। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं, और यूजर से डेटा लेकर आते हैं इंट, और यहाँ पे लिख देंगे इनपुट, और यहाँ पे सिंपल से डाल देंगे नंबर, डबल कोटेशन का लिख देंगे नंबर। चलिए, हाँ, तो इस एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको इंटीजर में नहीं, हम लोग किस में लगा देते हैं? स्ट्रिंग में ही लेकर आते हैं, ताकि इजी हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो फिर पता क्या करना पड़ता है? टाइप कास्ट करना पड़ता है। सही बोले आप। तो यहाँ पे लिख देंगे इफ डी इन, डायरेक्ट एन नहीं लिखेंगे, इसको किस में पास कर देंगे? स्ट्रिंग में। तो अब जाके मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करेगा? काम कर जाएगा। यहाँ पे जाते हैं, प्रिंट लिखेंगे क्या? प्रेजेंट, और नहीं तो क्या? नॉट। यहाँ पे जाएंगे क्या लिख देंगे? इल्स, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया? प्रिंट नॉट। तो हम लोग ने क्या किया? जाके नंबर को चेक कर लिया। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, देखिए अपने नंबर में कितना 5 था, तो हम लोग डालते हैं 4। तो कह रहा ना कि हाँ 4 प्रेजेंट है, 9 नहीं है ना, 9। तो कह रहा है कि नो, यानी कि आपको क्या कर रहा है? ये भी चेक करके बता रहा है। बस इसमें लॉजिक ये था कि यहाँ पर हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? स्ट्रिंग में, क्योंकि स्ट्रिंग होता है इटरेबल। अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पे देखिए इधर, ठीक है। यहाँ पे कराना कि यूजर कुछ भी इंटर करे कीवर्ड से,
लेकिन वो अपर केस है, लोअर केस, अपर केस, लोअर केस, डिजिट या स्पेशल सिंबल, इन सबको बताए। कैसे सोचोगे, ध्यान समझिए। लोअर केस, अपर केस ये प्री डिफाइंड मेथड से भी बन सकता है, लेकिन इसको हम लोग बनाएंगे लॉजिकल ऑपरेटर से। क्या क्या सोचोगे, 1 2 3 4, 4 कंडीशन हुआ, यानी कि इफ लगेगा लेडर। लोअर केस स्मॉल ए से लेकर जेड तक ही होगा, अपर केस कैपिटल ए से लेकर कैपिटल तक होगा, डिजिट 0 से लेकर 9 तक, और जो ये नहीं हुआ बचे हुए कीवर्ड में क्या हो गया, अदर हो गया। तो ये था लॉजिक, और इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को मैं 8 नंबर को क्या करता हूँ, यहाँ से लेकर लोअर अपर केस क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, तो क्वेश्चन नंबर हो गया 8। देखिए सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पे एल छूट गया, लोअर लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो CH नाम से एक वेरिएबल में हम लोग डेटा लेते हैं, और वो भी स्ट्रिंग में लाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे स्ट्रिंग में लिख दिए और लिख देंगे इंटर द कैरेक्टर, इंटर द कैरेक्टर। ठीक है, चलिए यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले लिखेंगे इफ CH इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ए। ठीक है, एंड CH लेस देन इक्वल टू किसमें, स्मॉल जेड। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो प्रिंट कर देंगे किसको, लोअर केस, लोअर केस। ठीक है, इसके बाद मैं एक काम करता हूं, यहां पे जाएंगे और यहां पे लगेगा इल इफ। अगला क्या, तो ये जो पूरे के पूरे लॉजिक है ना, इसको सेम टू सेम यहां लिखेंगे, लेकिन यहां पे स्मॉल ए के जगह पे कैपिटल और स्मॉल जेड के जगह पे कैपिटल। ठीक है, और यहां पे जाएंगे और इस प्रिंट को हम लोग क्या लिख देंगे, यहां पे अपर केस। ठीक है, यहां पे क्या लिख देंगे, अपर केस, अपर केस। ठीक है ना, अब दूसरा इलिफ लगाना है तो सेम टू सेम आप लोग कॉपी कीजिए, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा अपना टाइम बच जाएगा, ब्लॉक को रखना पड़ेगा ध्यान। और 0 से लेकर कहां तक, 9 तक। मैं पहले बता दूं ये एक ही मेथड नहीं है, इसके अलावा भी दूसरे मेथड से आप सोल्व कर सकते हो। इसके बाद यहां पे जाएंगे और क्या लिख देंगे, इल्स, और इल्स में जाने के बाद यहां पे लिख देंगे प्रिंट, प्रिंट, और यहां पे लिख देंगे क्या, अदर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बनकर हो गया रेडी। तो चलिए हम लोग करते हैं रन। यहां पे गए, रन किया, और यहां पे जाके हमने ABCD डाल दिया, क्या कर रहा है, लोअर केस। ठीक है, इसके बाद हमने कैपिटल डाल दिया AS, तो क्या कर रहा है, अपर केस। इसके बाद हमने रन किया, 4 डाल दिया, डिजिट। एक सेकेंड, अच्छा हाँ, आप लोग इसमें चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखाएगा, डिजिट। अरे देखो ये लोग क्लास में बना रहे हैं, अपना सही कर रहा है, सर पे ध्यान ही नहीं दे रहा है लोग। ठीक है ना, डिजिट। तो अब इस तरह से आप हर तरह से रन करके चेक कर लेना, ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, सही। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग कहाँ पे। ठीक है, तो देखिए मैं पहले बता हूं, इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी सोल्व किया जाता है, मैं इजीली बताया, क्योंकि ये 0 से 9 चेक कर रहा है तो माइनस पे काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब मत बोलना कि सर डिजिट पे काम नहीं कर रहा है। ठीक है ना, उसको इस डिजिट से बनाना, क्योंकि अपना मेन लॉजिक क्या है कि कैसे और ऑपरेटर लगाते हैं, कैसे इफिल्स लगाते हैं, उसको मैं सिखा रहा हूं। ठीक है ना, तो आप दूसरे मेथड से भी उसको कर सकते हो सोल्व। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आपको 3 नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है सोल्व। तो अब देखिए ये कितना मस्त क्वेश्चन है। डिसेंडिंग में मैं बताऊंगा, असेंडिंग में आप लोग बताना। तो यहां पे लगेगा नेस्टेड इफ एल्स, क्योंकि 2 कंडीशन पहले ट्रू होना चाहिए, तभी क्या करना है, सर एक कंडीशन ट्रू हो तब आगे बढ़े। ठीक है, तो इसको भी हम लोग करते हैं सोल्व। ठीक है ना, चलिए तो अब हम लोग आते हैं और एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर को। ठीक है, ये मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये लॉजिक बिल्डिंग क्वेश्चन है, मतलब अच्छा चीज क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, पहले सबसे पहले ABCD का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, इंट। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट, इनपुट, और यहाँ पे लिख देते हैं A इक्वल टू। ठीक है, चलिए अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और 3 बार कर देता हूँ पेस्ट, और A की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे B, और यहाँ पे भी गए और यहाँ भी जाके हमने क्या कर दिया C। ठीक है, 3 डेटा आ गया। अब कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ A इज ग्रेटर देन B एंड A इज ग्रेटर देन C, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, A हो गया। फिर दूसरा कंडीशन लिखेंगे इफ B इज ग्रेटर देन C, इफ B इज ग्रेटर देन C एंड, ठीक है ना, B किससे बड़ा, एक सेकेंड,
बी ग्रेटर देन सी। अब ऐड लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? ए, इसके बाद कौन हो गया? बी, इसके बाद कौन हो गया? सी। और अगर ये सही नहीं हुआ तो यहां क्या लिख देंगे? इल्स, और प्रिंट किसको करा देंगे? ए कॉमा सी कॉमा बी। थोड़ा आप लोग ध्यान देते रहना कहीं गलत ना हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहां पे जाते हैं और इफ के बाद क्या लगेगा? इलिफ। और इस बार ए को कंपेयर नहीं कराएंगे, किसको कराएंगे? बी इज ग्रेटर देन सी एंड, नहीं, बी किससे बड़ा होना चाहिए? सी से। और बी ग्रेटर देन किससे होना चाहिए? ए। तो ये दोनों से जब बड़ा हो गया तो फिर किसको चेक करेंगे? सी इज ग्रेटर देन ए। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? सबसे बड़ा हो गया बी, इसके बाद कौन हो गया? सी, इसके बाद कौन हुआ? ए। और ए और सी में कौन बड़ा होगा तो क्या लिख देंगे? इल्स। और यहाँ पे प्रिंट में क्या लिख देंगे? बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी, ठीक है ना, इस तरह से। अब बी भी बड़ा नहीं हुआ, सी भी बड़ा, सॉरी ए नहीं बड़ा हुआ, बी नहीं बड़ा हुआ, तो सबसे बड़ा कौन? सी। तो इसके लिए कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिख देंगे? इल्स। और लेकिन यहाँ कंडीशन लगेगा इफ सबसे बड़ा कौन हो चुका है? सी, लेकिन ए और बी में भी तो कंपेयर कराएंगे, तो प्रिंट सबसे बड़ा सी, इसके बाद ए, इसके बाद बी। और यहाँ पे जाएंगे और क्या लिख देंगे? इल्स प्रिंट सी, इसके बाद किसको लिख देंगे? बी, और इसके बाद सी। इस तरह से ये आपका सॉर्टिंग द, सही है ना? हाँ, सी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? ए, ठीक है। तो इस तरह से हमने 3 नंबर को क्या किया? असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। बाकी आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना, ठीक है ना। चलिए रन करके दिखा देता हूं मैं। तो यहां पे हमने डाल दिया कितना? 10, और यहां पे डाल दिया कितना? 5, और यहां पे डाल दिया 12 है। ओके, ये मैं देखिए एक्चुअली मैं सोचा ना, क्योंकि पाइथन का वो पता है कि एक लाइन में सपोर्ट करता है, तो मैं गड़बड़ डाल दिया, एक लाइन डालना है, ठीक है ना। 12 और फिर कितना डाल दिए? यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 5। देखिए इसने क्या कर दिया? डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। एक्चुअली मैं इनपुट देते समय गलत कर दिया था, क्योंकि पाइथन एक लाइन में ले सकता है, लेकिन वो वाला लॉजिक मैंने लिखा हूँ, ठीक है ना। जनरली मैं उसी से सॉल्व करता हूँ। अब लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ही ईजी है, करा है ना, कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक द कैरेक्टर प्रेजेंट इन स्ट्रिंग एनथ। इसको ऐसे समझो ना, उसका नाम है और उसके नाम में आपके नाम का एक वर्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, चेक करना है, ठीक है ना, इसी के लिए बनाया हूँ। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? चेक करते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन नंबर भाई आजा, ठीक है ना। ये क्योंकि उसके क्या बोलते हैं, आन बान की बात है कि उसके नाम में उसका कैरेक्टर प्रेजेंट है कि नहीं है। तो हम लोग बोले ना कि इंटर योर जान प्राण नेम, इनपुट ले लेंगे, ठीक है। दिख रहा है? रोहित सो गया, ज़्यादा रात हो गया क्या? इंटर योर जान प्राण नेम, ठीक है ना, ठीक है। अपने जान प्राण नाम का क्या करेगा? नेम लेगा, और फिर लिखेंगे अपने नाम का कैरेक्टर इंटर करो। अब मैच करो कि है कि नहीं है। इंटर योर नेम कैरेक्टर, ठीक है ना। अब चेक करा लेते हैं। तो इफ ch इन नेम प्रिंट लिख देंगे, बात बढ़ेगी, बात बन गई, ठीक है ना। और अगर उसके नाम में उसका कैरेक्टर नहीं मिला, क्या कर देंगे? काम खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होता, आप लोग ऐसे मत कर लेना, ठीक है ना। ये रोहित पे बात था, तो चलो रोहित अपने जान प्राण का नाम बताओ जल्दी। तो उसके जान प्राण का नाम है अनोन। अनोन में देखो सच में आर नहीं है, देखो आर नहीं है, काम खत्म, ठीक है। तो इस तरह से क्या करेगा? नहीं बताएगा। तो ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को मैं आप लोग को ऐड कर देता हूं किस पे? आप लोग जाके इसको लिंक्डइन के मैं आपको गिटहब का अकाउंट दूंगा, उस पर जाके आप लोग क्या कर लेना, देख लेना, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में रहेगा। फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।